जब मैंने चेक कराया तो मेरी ओवरी में गांठ थी फर्स्ट वीक, छोटी सी ओवरी में गांठ थी, ठीक है। तो फिर मैंने सेकंड वीक चेक कराया, वो 39 mm पे पहुंच गई। 39 mm यानी कि 4 सेंटीमीटर हो गई पहुंच लगभग। गई और ब्लड वाली गांठ थी। फिर मैं इनके चंडीगढ़ वाले उसमें गई, चेक कराया मैंने उनको, उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी। मैंने मेडिसिन को इतनी ज़्यादा डीपली अपने ऊपर लिया और एक्सरसाइज उन्होंने बताई, कुछ जूसेस बताए और मेरी गांठ ऐसे निकली जैसे कोई जादू हो। ये मेरे साथ यहाँ 72 आवर में मैडम आए हैं और ये अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं कि कैसे 15 दिन में इन्होंने खुद ही अपनी गांठ को घर पे ही डाइट से, जूसेस के साथ कैसे ठीक किया, ये खुद ही बताएंगे। बताओ आप। जब मैंने चेक कराया तो मेरी ओवरी में गांठ थी फर्स्ट वीक, छोटी सी ओवरी में गांठ थी, ठीक है। तो फिर मैंने सेकंड वीक चेक कराया, वो 39 mm पे पहुंच गई। 39 mm यानी कि 4 सेंटीमीटर हो गई लगभग। और ब्लड वाली गांठ थी। फिर मैं इनके चंडीगढ़ वाले उसमें गई, चेक कराया मैंने उनको, उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी। मैंने मेडिसिन को इतनी ज़्यादा डीपली अपने ऊपर लिया और एक्सरसाइज उन्होंने बताई, कुछ जूसेस बताए और मेरी गांठ ऐसे निकली जैसे कोई जादू हो। मुझे पता चला कि मेरी गांठ, जैसे मेरे को मतलब वो पीरियड्स में वो सारा कचरा, इतनी बड़ी गांठ बाहर निकलते मुझे पता चला। मतलब पीरियड्स में वो कचरा निकल गया 15 दिन में। और जिस दिन मैं दोबारा इनके 15 दिन बाद 35 वाले उसमें गई तो उन्होंने मेरे को बोला, सल्यूट किया कि ये गांठ इतनी जल्दी नहीं निकलती, इतनी बड़ी थी। नहीं, वो आपने साथ में डाइट का ठीक करा ना, और साथ में आयुर्वेद की शक्ति थी। आयुर्वेद की शक्ति और प्लस योगा बताया। आपका विश्वास था मेरा कि निकल जाएगी। अब भी मेरे को सेकंड दोनों ब्रेस्ट में गांठ है, पर मेरे हस्बैंड बोलते थे कि यहाँ पे इलाज ना करा, लेट हो जाएगा। मैंने जिद की कि मैंने यहीं पे कराना है, मैंने कहीं से मेडिसिन नहीं लेनी, सिर दर्द की भी नहीं लेनी, मैं यहीं से कराऊंगी। अब मैं बेटर फील कर रही हूँ 2 दिन से। मेरे को ब्रेस्ट में बहुत बड़ी गांठ थी और स्वेलिंग थी जिस दिन मैं आई थी परसों, अब कुछ भी नहीं है, अब बहुत ज़्यादा बेटर फील। अच्छा, आपको जो ब्रेस्ट में गांठ थी, स्वेलिंग थी, कितने दिन पहले तक थी वो? 15 दिन पहले थी। और अभी आप फील कर रहे हो तो बेटर फील कर रहे हो, यानी कि थोड़े दिन में और गायब हो जाएगी। और यही खत्म हो जाएगी। हाँ, गायब तो खत्म ही होगी ना। और यही लोग बोलते हैं सर्जरी कराओ, कीमोथेरेपी कराओ, रेडियोथेरेपी कराओ। कोई भी ना जाओ, कोई एलोपैथी पे ना जाओ, अगर आप विश्वास करते हो तो यहाँ पे आओ। आ जाओ, एक मिनट तुसी भी आ जाओ। आपका क्या नाम क्या है? अंबिकापुरी, चंडीगढ़ से आई हूँ। चंडीगढ़ से आई। उम्र कितनी है? उम्र वैसे लड़कियों की पूछनी नहीं चाहिए। नहीं, मैं 42 हूँ। कोई मेरे को मानता नहीं कि मैं 42, क्योंकि मैं तो आप तो मुझे 28-30 साल की लग रहे हो। मैं इनकी सारी चीजें फॉलो करती हूँ। मेरे को कोई नहीं मानता, मेरी डॉटर मेरे से लंबी है, वो हम दोनों को सिस्टर बोलते हैं। कोई नहीं मानता। अगर आप इनकी गाइडेंस पे जा रहे हो, फॉलो करना चाहते हो, दिल से करो, नहीं करना तो करो ही ना, बिल्कुल ही ना करो। अगर आप आज फॉलो करोगे, आज कर रहे हो, कल नहीं कर रहे, हर डे करो तो। अच्छा, अभी आप 72 आवर वाले कैंप में आए हो, यहाँ क्या नया सीखने को मिला आपको, या कैसा माहौल लगा आपको? मैं यहाँ पे आके सारा डिप्रेशन खत्म कर चुकी हूँ अपना। मेरे को मेन यही फील हुआ कि मैंने डिप्रेशन खत्म किया। मैंने किसी को याद नहीं किया पीछे कौन है, कौन बैठा है। मैंने अपनी बीमारी खत्म की। मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ का माहौल, बहुत ज़्यादा। बल्कि मुझे लगता है हर 6 महीने में एक बार आना चाहिए। तो वो तो मैं तो सबको बोलता हूँ कि हर 6 महीने में अगर पूरे भारत का हर व्यक्ति अपनी बॉडी को डिटॉक्स करा ले तो कभी बीमारी नहीं पड़ेगा। चलो, एनीवे, थैंक यू वेरी मच। और एक बात बताओ, अगर ये लेडी ठीक हो गई तो ये वैसे ही दुआएं देंगे मुझे? हाँ, तो पैसा साथ गया किसी के? पैसा साथ गया तो दुआएं चाहिए ना। तो अगर पेशेंट खुद ठीक हो जाए घर पे तो ज़्यादा बढ़िया है। तो बहुत अच्छा प्रयास। ये हैं जिनकी वीडियो थी, मैंने अभी आपको बताया। अच्छा। जिन्होंने 15 दिन में अपनी यूट्रस की गांठ और ब्रेस्ट की गांठें खुद खत्म की। बचाऊंगा, इनसे पूछूं। जी मैम, जरा आप भी अपनी जानकारी कैसे क्या हुआ था? इधर देख के बोलो। ओवरी में सिस्ट थी मेरे बनी हुई। तो सबसे पहले थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम आई पीरियड्स की, इधर उधर हुए, आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो मेरे को थोड़ा लगा कि कुछ है बॉडी में। तो मैंने नॉर्मल डॉक्टर से एलोपैथी में टेस्ट करवाया। उन्होंने बोला कि आपकी गांठ 7 mm की है। कहते कुछ नहीं, नॉर्मल लिया। मैंने नॉर्मली लिया 1 हफ्ता, कुछ नहीं किया मैंने, इनका भी कोई फॉलोअप नहीं किया। फिर मैंने 1 हफ्ते के बाद दोबारा मेरे को पेन बढ़ गई, फिर वो पहुंच गई 40 mm, मतलब 4 सेंटीमीटर की होगी। हाँ, तो मेरे को लगा कि अब ये कैंसर बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, कि इसको फॉलो करना पड़ेगा। फिर मैं इनको फॉलो करती थी, सर को फॉलो कर रही थी। तो फिर मैं इनके 35 वाले हॉस्पिटल में, 35 सेक्टर चंडीगढ़ में हमारा एक हॉस्पिटल, चंडीगढ़ में 4 है। चंडीगढ़ में है, पंचकुला में है, डेराबस्सी में और
जीरकपुर से, तो ये चंडीगढ़ वाले में सारिका मैम है, सारिका मैम से सारिका मैम से मिली मैं, तो उन्होंने मेरे को कुछ मेडिसिन दी कि आप इनका फॉलोअप करो। तब माइंड में एक बात बैठ गई कि दवाइयों पे ज़्यादा और इनकी जो बातें बोल रहे हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो सुबह एक्सरसाइज, काढ़े जो भी हैं, मैंने 15 दिन वही रूटीन रखी, मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। 15 दिन बाद मेरे को पीरियड का फ्लो बहुत तेज़ आया, बहुत ज़्यादा सीवियर वाला था। तो मैंने दोपहर तक तो मैम से पूछा, उन्होंने एक आधी मेडिसिन मेरे को बोल दिया कि ये आप ना लो। तो मैं शाम तक मैंने काम भी किया, ये नहीं है कि मैं लेटी रही, कोई पीरियड आ रहा मेरे को। मैंने 8 पैड चेंज किए उस दिन कि मेरे को लगा कि मैं आज गिर जाऊंगी, पर मैं गिरी नहीं क्योंकि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैंने काम भी किया उस दिन रात के 9 बजे तक, फिर घर आके लेट गई कि अब जाऊँगी। सुबह 6 बजे मेरे को पेन हुई और मेरी इतनी बड़ी गांठ ब्लड के थ्रू बाहर आ गई। सारा कचरा निकल गया, सारा कचरा निकला, मैंने देखा सारा कचरा निकल। फिर मैंने 7-8 बजे मैम को कॉल किया कि ऐसे ऐसे हो गया। उन्होंने बोला कि ये एक जैसे हमारी डिलीवरी होती है लेडीज़ की, वैसे ही निकलती है कि अब आप रेस्ट पे जाओ, और आपने दूध नहीं पिया था दिन से, आप गाय का दूध मंगवाओ, वो पी लो और फ्रूट खा के सो जाओ। मैं 4 घंटे नहीं उठी और मेरी गांठ, लेकिन टंटा खत्म हो गया। खत्म हो गया। फिर मैं बड़ी खुश हुई, और जब मैं चेक कराने गई तो उन्होंने मेरे को सल्यूट किया कि आपने 15 दिन में ये गांठ खत्म कर दी। अच्छा ये बताओ, आपकी ब्रेस्ट में भी गांठें थी, उसका क्या बना? ब्रेस्ट में गांठें अब बन गई दोबारा, वो नहीं पता क्यों बनी, क्योंकि मैं टेंशन ले रही थी किसी ना किसी, स्ट्रेस बहुत था आपको। बहुत ओवर्स था मेरे ऊपर, तो हार्मोन बिगड़ गए मेरे। फिर मैंने क्या किया, मैम से फिर बात की कि मैं क्या करूँ। उन्होंने बोला आप चेक करा लो। बस एक गलती हो गई, मेमोग्राफी करा ली। तो वो सर ने बोला कि नहीं करानी चाहिए थी, डर रही थी क्योंकि स्वेलिंग इतनी ज़्यादा थी। ये चीज़ आप मेरी देख नहीं पाओगे, ये चीज़ मेरी काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये ऊपर को उठ गई थी, गांठें आ गई थी, गांठें आ गई थी। तो मैं जब परसों पहुंची हूँ तब मैं पेन में आई हूँ। मैं चंडीगढ़ से आई हूँ, घूम घाम के पहुंची हूँ बड़ी मुश्किल से, पर पेन में आई हूँ। मैंने मैम को बोल दिया था कि मेरे पेन बहुत ज़्यादा है, कि मैंने पेन ख़त्म करनी है ताकि मेरे घर वाले डांटे ना, क्योंकि वो एलोपैथी में विश्वास करते हैं और मैं सर पे करूँ कि जो सर ने बोला। आप जैसे लोगों की हिम्मत है। अभी वो स्वेलिंग उतर गई, सब कुछ, तो पूरे कोई पेन नहीं है मेरे, कुछ भी नहीं है अब, कुछ अच्छा, भी नहीं है। और आप इनसे मिलके कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा है, क्योंकि इन्होंने भी 10 दिन में अपनी ब्रेस्ट की गांठ को खत्म किया। तो और मेरे को डॉक्टर ने ये बोला हुआ अब कि नेक्स्ट आपका शायद कैंसर बन जाए। मैंने उनको जाके ये बात बोल के आनी है कि कुछ भी नहीं है मेरी बॉडी में, आप बता के दिखाओ। किसी को कुछ नहीं बोलना, नहीं आप बोलना अपना है, कर्म करो बस। किसी ने बोला हुआ कि हाँ, मैमोग्राम को लेकर के डॉक्टर बी आर सर की एक वीडियो बहुत वायरल होती है। आप हमेशा मैमोग्राम को लेकर के बड़ा एविडेंस आता है, स्टूड भी किया था, लेकिन 2 एग्जाम्पल जब मैं आंखों से देख रहा हूँ तब तो विश्वास करना लाजमी है। और मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा, विश्वास हम पे ना करो, अपने आप पे करो कि हाँ मैंने ये करना है, मैंने खत्म करना, तो खत्म होएगी। विश्वास किसी पे ना करो, अपने आप पे करो। मैंने खुद पे किया तो मेरी इतनी बड़ी गांठ बाहर आ गई। नहीं निकलती, वो सर्जरी के थ्रू ही बोलते हैं डॉक्टर। और फिर कीमो होती, रेडियो होती, कई पंगे पड़ते हैं, लाखों रुपए लग जाते हैं, घर बिक जाता है, सब कुछ अब बिक जाता है। इंसान भारत में गरीबी रेखा से नीचे आ जाता है इलाज के चक्कर में। तो इलाज कराना ही क्यों था ऐसा गलत इलाज? बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये बीमारी दिख रही है, लाइलाज दिखने वाली बीमारियाँ कितनी आसानी से, मैंने इनकी सक्सेस स्टोरी सुन रहा हूँ तो मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी आसानी से कैसे। और अभी आपने वो वीडियो भी बनाई है जो आंख, जिसकी आंख बची है, देख रहे हैं, तो ये सब इतना चमत्कार हो कैसे रहा है सर? इसके पीछे क्या रहा है? देखिए, ये नेचर है। आप अगर अपना लाइफस्टाइल और डाइट चेंज करेंगे, आपका बॉडी का क्लॉक आप ठीक कर देंगे, तो इस तरह से अगर गांठ बनी है तो गांठ बाहर से नहीं, बॉडी ने ही बनाई है, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को पर्टिकुलर परिस्थिति दी और बॉडी ने इसको बनाया। इसको समझाता हूँ, 1898 में ये साइंस आया था, आज भी ये वैलिड है। इस कॉल्ड सीड एंड सॉइल थ्योरी। सीड एंड सॉइल थ्योरी से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो एक बीज है, इस बीज का भविष्य क्या होगा वो डिपेंड करता है कि वो जिस सॉइल में है वो सॉइल कैसे है, राइट। उसको ऐसे सॉइल में रख दिया जहाँ पे वो उपजाऊ नहीं है तो वो सीड वहीं मर जाएगा, और उसको उपजाऊ सॉइल कर दिया तो वही वाला सीड एक बहुत बड़ा फूल बना। तो सीड अपने आप में काफ़ी नहीं है, उसका जो एनवायरमेंट दे रहे हैं, अगर उसका एनवायरमेंट को जैसे बदलेंगे तो सीड का जो फ्यूचर है वो रहेगा। तो कैंसर को एक्सप्लेन करने के लिए 1898 में ये थ्योरी एस्टेब्लिश की, और ये थ्योरी आज भी करेगी कि कैंसर सेल क्या है, तो सीड एंड सॉइल थ्योरी। और कैंसर सेल को एक पर्टिकुलर माहौल दे दो तो वो उस तरह ग्रो करेगा, उस माहौल को हटा दो, दूसरा माहौल दो तो वो जो ग्रोन भी है that will die from death, जो कि आपने देखा, राइट। द मोमेंट यू चेंज द सराउंडिंग कंडीशन, जो कि DIT डाइट से या टाइम एज मेडिसिन से हम कर ही रहे, तो इट हैज़ टू डाई, राइट। और ये कोई मिरेकल नहीं है, ये सीड एंड सॉइल थ्योरी। अगर कोई बोलेगा ये बीज है और अपने फर्स्ट पे रख दिया, ग्रो नहीं कर रहा, तो मिरेकल नहीं है।
आपने सराउंडिंग ऐसी थी, या आपने जो जमीन में रख दिया तो वो ग्रो कर रहा है, तो कोई मिराकल नहीं है। नेचर ऐसे ही है। वो जो नेचर हमारे पौधों के लिए है, बीज के लिए है, वही नेचर हमारे बॉडी के अंदर भी है। तो आप सराउंडिंग को दोबारा बदल देंगे। बहुत से लोग कहते हैं, मेरे से बात हुई थी कल, तो मेरी फ्रेंड बोलती है, हमें चाय की आदत है, हमें सुबह नमकीन खाने की आदत है। मैंने कहा इस पे आप लगाओगे, आप अपने माइंड पे लगाओगे, सो नेगेटिव ना सोचो कि हमने ये खाना ही खाना, कि इसके बिना हमारी भूख नहीं जाएगी। मैंने कहा आप जो अच्छा खाओगे वो आपके मन को भी तो लगेगा ही ना, अंदर जाओगे, अंदर जाएगा तो आपके मन को भी तो लगेगा। आप बीमारियां लेके बैठ रहे हो, आप मोटे हो, आप मेरे से पूछ रहे हो आप इतने यंग कैसे हो। मेरे से 100 बंदा ये पूछता है आप इतने यंग क्यों हो। मैंने कहा अपना खाना पीना सही करो, आप यंग हो जाओगे। आप आगे नहीं जाओगे, आप पिछली एज में वापस आ जाओगे, आप 20 में वापस आ जाओगे। मैं नहीं मानती कि मैं 43 की हूँ, मैं नहीं मानती। आपने बताया तो हमें पता चल रहा है। नहीं तो हम तो कम ही मान रहे थे। मेरा दिल तय कर दिया, मैं मैराथन दौड़ की कोई जरूर मैं अमृतसर वाली में मैं भी यही सोच रही हूँ। तो ये बिल्कुल, तो अभी आपने मरीजों के मुंह से सुना है। पूरे भारत में हमारे 40 से अधिक हॉस्पिटल, 20 से अधिक डे केयर और 60 से अधिक क्लिनिक्स हैं, जहां किडनी, लिवर, हार्ट, कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपनी समस्या का समाधान पाएं।